नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम रिले में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार और आज आपको पढ़ने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं और इसको हम हिंदी से अंग्रेजी में किस तरह जो है बदल सकते हैं। कुछ बच्चों को जो है हिंदी से अंग्रेजी इसकी बनानी नहीं आती है, तो सबसे पहले हम जो इसके लिए पहचान बताएंगे कि बेस क्या होता है। सबसे पहले आपका बेस क्लियर करेंगे। जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम आपको सेंटेंस बताएंगे किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ ये शब्द आएंगे तथा उनमें क्या दिया होगा, समय दिया होगा। उन वाक्यों में समय दिया होगा तो वो कौन से टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि जिन वाक्यों के अंत में ये शब्द आएंगे और समय दिया होगा तो वो कौन से टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फिर हम देखते हैं सिंगुलर नाउन, एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक वचन कर्ता जो होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं। तो सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी का भी नाम, ये सब क्या होता है, हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं। इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज बीन का। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं प्लूरल नाउन, बहुवचन कर्ता। जो बहुवचन कर्ता होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बहुवचन कर्ता होते कौन कौन से। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या फिर बहुत सी चीज़ें, मैनी थिंग्स। तो ये सब क्या होती है, बहुवचन कर्ता होती है और इनके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया हैज बीन किसके साथ लगाते हैं और हैव बीन किसके साथ लगाते हैं। आगे देखते हैं, हमें ये पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है उसको हम जो है निश्चित समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। तो निश्चित समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे कि सुबह से, शाम से, वह कल से, या फिर कोई टाइम दिया हो बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, इस तरह का कोई भी वर्ड दिया होगा तो ये क्या निश्चित समय है हमारा, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। आगे है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, जैसे 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, 2 साल से, 2 माह से, ये सब क्या है पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं। तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपने समझ लिया सिंस का प्रयोग किसके साथ करते हैं और फॉर का प्रयोग किसके साथ करते हैं। आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के अनुसार ही हमें वाक्य बनाना होता है। अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तभी हम वाक्य को बना पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वह होता है जो कार्य को करने वाला होता है, वह हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम हेल्प में लाएंगे। हेल्प में क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन और हैव बीन, ये हमारी हेल्प में होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्प में लाएंगे हम। फिर आगे आते हैं वर्ब। वर्ब कौन सी लगती है, वर्ब फर्स्ट लगती है और उसमें आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है, आईएनजी लगाते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर आगे लगाते हैं हम सिंस या फॉर। क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर। बाद में है समय और अंत में हम समय को लगाते हैं। ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, हैज बीन हैव बीन हमारी हेल्प होती है, इनको लाएंगे। फिर वर्ब फर्स्ट लाएंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे। ऑब्जेक्ट लाएंगे, सिंस या फॉर लाएंगे और फिर टाइम लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम वाक्य। वह 2 घंटे से खेल रहा है। वाक्य हमारा वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो सबसे पहले क्या हमें सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या हमारा वह है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा वह है, सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह की क्या लगा देंगे हम, ही। अब वह हमारा सब्जेक्ट हो चुका है। अब हम वह के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। वह एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं हम, हैज बीन। हैज बीन एक वचन के साथ, और कार्य क्या कर रहा है वो, खेलने का, तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे। प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। फिर स्ट्रक्चर के अनुसार हम क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है वाक्य में तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे हम, सिंस या फॉर लाएंगे। सिंस या फॉर तो इसके साथ क्या आएगा, समय क्या दे रखा है, 2 घंटे से। 2 घंटे से दे रखा है, इसका मतलब अनिश्चित समय है।
तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और कितना टाइम देखा, 2 घंटा, तो 2 घंटे के लिए 2 आवर्स। ठीक है, इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं। तुम 2 बजे से कार्य करते रहे हो। तुम 2 बजे से कार्य करते रहे हो, तो तुम हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम तुम के लगा देंगे यू। अब यू क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव बीन। हेल्प में हमारी क्या आ गई, हैव बीन। फिर कार्य क्या कर रहा है, वो कार्य कर रहा है वो सिर्फ, तो कार्य क्या होती है, वर्क। वर्क में हम आईएनजी लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब वर्किंग। अब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, इसमें दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं लगाना है, क्या लाएंगे, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर किसके अनुसार लाएंगे, समय के अनुसार। तो हमें क्या दिया है, 2 बजे से, एक निश्चित समय दिया है, तो क्या लगा देंगे, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप हम आगे बताते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आपने ये समझ लिया होगा सही से। अब कुछ वाक्य और देखते हैं, जैसे कि मोहन सुबह से खाना पका रहा है। बाकी हमारा मोहन सुबह से खाना पका रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, मोहन। तो मोहन की क्या आ जाएगी, मोहन आ जाएगी, MOHAN, मोहन। अब मोहन एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, हैज बीन। कार्य क्या कर रहा है, पकाने का, तो पकाने की क्या होती है, कुक। कुक में आईएनजी लगा देंगे, क्या पका रहा है, खाना, द फूड। द फूड। अब इसमें समय देखेंगे, समय क्या देगा, सुबह से, निश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे हम, सिंस, और सुबह की लगा देंगे मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, आपको ये वाक्य समझ में आ गया होगा। मोहन सुबह से खाना पका रहा है, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो चुका है, और मोहन एक वचन है, तो हमने हैज बीन लगा दिया। कार्य क्या कर रहा था, पकाने का, तो कुकिंग हो गया। और क्या पका रहा था, खाना, द फूड, ऑब्जेक्ट आ चुका हमारा। और सिंस या फॉर में से सिंस आ चुका है, क्योंकि निश्चित समय दिया था, और फिर समय दे दिया हमने सुबह से, मॉर्न। ठीक है, इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं हम। वे 2 माह से यहाँ रह रहे हैं। वाक्य हमारा, वे 2 माह से यहाँ रह रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, वे, तो वे की लगा देंगे सबसे पहले, दे। अब वे क्या बहुवचन है, तो है वजह, वीन आ जाएगा, दे हैव बीन। ठीक है, अब क्या लगाएंगे हम, जो कार्य हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं कार्य, रहने का, रहने की होती है लिव, और लिव में क्या लगाएंगे, आईएनजी, लिविंग। दे हैव बीन लिविंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमें दिया नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे। और किसके अनुसार, समय के अनुसार। पहले हमें समय देखना पड़ेगा, निश्चित समय होगा तो सिंस, और अनिश्चित समय होगा तो फॉर। तो समय क्या हमारा, 2 माह से, अनिश्चित समय है, तो क्या लगा देंगे, फॉर 2 months। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये वाक्य कैसे बना है। इसी प्रकार एक वाक्य और देखते हैं। राम 1980 से
इस स्कूल में पढ़ रहा है। बाकी हमारा राम 1980 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा राम, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है पढ़ने का, राम, तो राम की लगा देंगे हम, राम एक वचन है तो हैज बीन, कार्य क्या कर रहा है पढ़ने का, रीडिंग, इतना हो चुका हमारा। अब क्या लगाएंगे हम इसमें, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इन दिस स्कूल अब क्या लगाना है सिंस या फॉर, किसके अनुसार, समय के अनुसार। 1980 तो क्या दिया है, निश्चित समय दिया है, तो हम क्या लगा देंगे सिंस 1980। ठीक है, तो हमारा वाक्य बन गया। इसी प्रकार जो है सारे वाक्य बनते हैं इसी पैटर्न पर। हमें क्या है, सब स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तो हम सारे वाक्य बना सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर लगनी होती है। इसी प्रकार हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। नेगेटिव वाक्य में एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पर लगाते हैं। कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर हम नोट लगाते हैं। चौथे स्थान पर नोट तब लगता है जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा, तब हम चौथे स्थान पर नोट लगाते हैं। ठीक है, तो जिसने नोट नहीं किया हो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं निगेटिव वाक्य। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बताएंगे। स्ट्रक्चर हमने बता दिया है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, हम वाक्य में तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे। कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे, बाकी वाक्य जो है वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो बाकी देखते हैं। मैं 2 सप्ताह से यहाँ नहीं आ रहा हूँ। वाक्य हमारा मैं 2 सप्ताह से यहाँ नहीं आ रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, मैं, आई लगा देंगे, बहुवचन है वह जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि वाक्य अगर निगेटिव है तो हम तीसरे स्थान पर नोट लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे, तीसरे स्थान पर हम नोट लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन, कार्य क्या कर रहा है, ना आने का, कमिंग हेयर, यहाँ, कब से, 2 सप्ताह से, फॉर 2 वीक, 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से यहाँ नहीं आ रहा हूँ। इसी प्रकार हम अगला वाक्य देखते हैं। राधा 2 दिन से कपड़े नहीं धो रही है। वाक्य हमारा राधा 2 दिन से कपड़े नहीं धो रही है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, राधा, एक वचन है आ जाएगा। अब वाक्य नेगेटिव है तो तीसरे स्थान पर क्या आना है, नोट बीन, कार्य क्या कर रही है, ना धोने का, वॉश, वॉश में क्या लगा देंगे, ING, वॉशिंग द क्लोथ, क्या धो रही है, कपड़े,
अब हम क्या लगाएंगे, समय के अनुसार जो है टाइम लगाएंगे, निश्चित समय आएगा, सिंस या फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या है 2 दिन से, फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक है, तो बाकी था हमारा राधा 2 दिन से कपड़े नहीं धो रही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले राधा की लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया हमने, फिर हमने हैज़ लगा दिया क्योंकि एक वचन था, फिर हमने क्या लगाया, बाकी नेगेटिव था तो इस स्थान पर नोट लगा दिया, बीन वॉशिंग द क्लॉथ फॉर 2 days। ठीक है, इसी प्रकार कुछ वाक्य और देखते हैं। मधु चार माह से स्कूल नहीं जा रही है। वाक्य हमारा मधु 4 माह से स्कूल नहीं जा रही है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की लगा देंगे मधु की, MADHU, मधु हैज़ एक वचन, बाकी नेगेटिव है तो इस स्थान पर नोट आ जाएगा, नॉट बीन, कार्य क्या कर रही है, न जाने का, गोइंग, कहाँ नहीं जा रही है, स्कूल, टू स्कूल। अब हम देखेंगे समय, समय क्या दिया है 4 माह से, तो एनसी समय फॉर 4 months। ठीक है, तो हमने क्या बनाया वाक्य, मधु 4 माह से स्कूल नहीं जा रही है, तो हमने क्या लगाया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, ये हमारा सब्जेक्ट हो चुका है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, वाक्य नेगेटिव 30 स्थान पर नोट हो चुका है, और फिर हमने क्या, ये हेल्पिंग में आता है बीन, फिर वर्ब फर्स्ट में ING लगा दिया हमने, और फिर क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, सिंस या फॉर में से फॉर लगा दिया, और टाइम लगा दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे अब इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या देखेंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, वाक्य क्या से शुरू होते हैं, किस चीज़ से शुरू होते हैं, वाक्य क्या से शुरू होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर हम क्या लिखते हैं, देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा, समझ में आ रहा होगा, तभी हम वाक्य बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्प क्या दी हुई, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्लस करके प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, यदि वाक्य हमारा क्या से शुरू हो रहा है, यदि वाक्य हमारा क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम जो है हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या लगाएंगे, हैज़, हम हैज़ और हैव शुरू में लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगा देंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट में ING लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे, और टाइम, और लास्ट में मेन चीज़ क्या होती है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य। ठीक है, तो वाक्य देखते हैं। क्या राहुल 1970 से गाना गा रहा है।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाक्य हमारा, क्या राहुल 1970 से गाना गा रहा है। तो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, हमें क्या लगाना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तो हैज लगाएंगे, बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा राहुल है, एक वचन है तो हैज लगा देंगे, हैज राहुल। हैज आ चुका है हमारे इसमें से, सब्जेक्ट आ चुका है, विल लगा देंगे। वर्ब फर्स्ट में आएंगे, कार्य क्या कर रहा है, गाने का, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट भी आ चुका हमारा। अब क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, किसके अनुसार, समय के अनुसार। समय देखेंगे 1970 1970, इसका मतलब निश्चित समय दिया है तो क्या लगा देंगे, सिंस 1970 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हेल्प लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, विल लगा दिया, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट सिंस ये फॉर, तो सिंस आ चुका हमारा, निश्चित समय था, और 1970 टाइम दिला दिया हमने, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इन्हीं वाक्यों में इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम में वाक्य अगर नेगेटिव होगा तब हम क्या करेंगे। ठीक है, वाक्य अगर हमारा नेगेटिव होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी हम नोट जो है तीसरे स्थान पर लगाएंगे। कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पर हम नोट लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं। क्या तुम 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहे हो। वाक्य हमारा, क्या तुम 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा एक वचन तो हैज, बहुवचन तो हैव। तो बहुवचन है हमारा सब्जेक्ट, तुम, हैव, यू। अभी हमने बताया था नॉट कौन से स्थान पर लगता है, तीसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर तब पहुंचेगा जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा। तो हम क्या लगा देंगे, विन से पहले हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट, विन, कार्य क्या कर रहा है, ना लिखने, राइटिंग द लेटर। कब से, 2 दिन से। तो एनसीटी में दिया है फॉर 2 days और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जिसने नोट नहीं किया एक बार नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं कुछ वाक्य और। नेगेटिव वाक्य हैं सारे, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के। ठीक है, वाक्य देखते हैं। जैसे पहला वाक्य है हमारा, क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हो। वाक्य में क्या दिया है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द दे दिया है क्या। ठीक है, तो क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले क्या हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम, बहुवचन है तो हैव आ जाएगा शुरू में, हैव, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, और बाकी नेगेटिव है, तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा, बीन। कार्य क्या कर रहा हूँ, न पढ़ने का, तो रीडिंग, रीड में हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। द न्यूज़पेपर, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सिंसियर फॉर्म में से 4 आएगी। टाइम क्या दिया हमारा, एनएसटी दिया है 2 hours, 2 घंटे। ठीक है, इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं। क्या यह लड़का सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। तो वाक्य हमारा नेगेटिव है। वाक्य में क्या देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो क्या जाएगा हमारा हैज़। यह लड़का पूरा सब्जेक्ट है, दिस बॉय। वाक्य नेगेटिव है, तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा, वीन लगा देंगे। कार्य क्या कर रहा है, याद न करने का, तो लर्निंग, क्या नहीं याद कर रहा है, अपना लेसन, अपना पाठ, हिज लेसन। और कब से, सुबह से, तो क्या जाएगा निश्चित समय, सिंस आ जाएगा मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं। क्या तुम्हारे भाई इस विद्यालय में 1995 से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वाक्य नेगेटिव है,
सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम्हारे भाई। भाई क्या एक होता है, ठीक है, एक ही तो है, तुम्हारे भाई, सब एक ही भाई को आया है, तो क्या लगाते हैं हम, हैज़ योर ब्रदर। बाकी नेगेटिव है, तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा। वीन, कार्य क्या कर रहे हैं, अध्ययन न करने का, तो स्टडिंग इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में, कब से, 1995, 1995 से, मतलब निश्चित समय दिया है, सिंस आ जाएगा, सिंस 1995 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं। क्या ये है ये नौकर काफ़ी समय से कमरों की सफेदी नहीं कर रहे हैं, तो ये नौकर बहुत सारे हैं, तो हैव लगा देंगे सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, दी सर्वेंट, तो हम क्या लगा देंगे, हैव लगाएंगे शुरू में, हैव दीज सर्वेंट्स। बाकी नेगेटिव है, तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे। वीन, वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी, ठीक है। द रूम्स, कमरों की। फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबे समय से। अब क्या है, फोर क्या है, क्योंकि लंबे समय से, अनिश्चित समय दिया था, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं। क्या तुम सुबह से नहीं नाच रहे हो। वाक्य में क्या सब्जेक्ट देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारा बहुवचन है, तुम, तो हैव आ जाएगा शुरू में, हैव यू। बाकी नेगेटिव है, नॉट, वीन, कार्य क्या कर रहा है, नाचिंग का, डांसिंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर हम अगले वाक्य बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अभी तक आपने जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप देखे थे, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप मतलब जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक दिया होगा, ठीक है, जिन वाक्यों के बीच में क्या दिया होगा, प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा, वे वाक्य देखते हैं। उनका नेगेटिव कैसे बनता है और अब पॉजिटिव कैसे बनता है। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, उनमें चौथे स्थान पर नोट लगा देते हैं। तो हम देखते हैं अब स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे हम, फिर लगा देंगे हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लगा देंगे, वीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ हैव, सब्जेक्ट और चौथे स्थान पर नोट। क्या बताया था हमने कि बाकी सब में तीसरे स्थान पर लगता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में चौथे स्थान पर लगता है। चौथे स्थान पर नोट, वीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम वाक्यों के द्वारा इनको समझते हैं। वाक्य हमारा, वह सुबह से लकड़ी क्यों काट रहा है, ठीक है, वह सुबह से लकड़ी क्यों काट रहा है। तो सबसे पहले किस लगाएंगे, क्योंकि, क्यों हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्यों की लगा दी, भाई। अब भाई, अब हम क्या लगाएंगे, हेल्प किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, हैज़, सब्जेक्ट आ जाएगा ही, वीन आ जाएगा किसके अनुसार बना, पहले स्ट्रक्चर के अनुसार, ठीक है। वीन, कार्य क्या कर रहा है, काटने का, कट में क्या लगा देंगे, आईएनजी, ठीक है, कटिंग। द वुड, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं। तुम 2 माह से कहाँ रह रहे हो। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें, कहाँ, तो कहाँ की लगा सबसे पहले, वेयर। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा, हैव, सब्जेक्ट आ जाएगा यू, वीन, रहने की लिविंग, लिव होती है, लिविंग हो जाएगा, फॉर 2 मंथ्स, 2 माह से, अनिश्चित समय दिया था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं जो नेगेटिव है। वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्यों की लगा देंगे, भाई। अब सब्जेक्ट क्या हमारा बहुवचन है हो जाएगा, भाई हैव, दे। बाकी नेगेटिव है, चौथे स्थान पर नोट, विन, कार्य कर रहे खेलने का, प्लेइंग द क्रिकेट, कब से, कल से, तो निश्चित समय है, सिंस यस्टरडे, कल से, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं। वह 2 दिन से खाना कैसे नहीं खा रहा है, ठीक है। तो वाक्य में क्या क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा, कैसे, तो कैसे लगा देंगे सबसे पहले, हाउ। आप सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो हैज़ रहेगा, हाउ हैज़ ही, नॉट, चौथे स्थान पर नॉट आ चुका है, विन, ईट में क्या लग देंगे, आईएनजी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ईटिंग, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा द फूड, और फॉर क्यों आ रहा है, 2 दिन, 2 दिन क्या होता है, अनिश्चित समय है, फॉर 2 डेज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाक्य आपको समझ में आएंगे।
अब हम देखते हैं कौन वाला वाक्य जिसमें क्या कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन वाला वाक्य है। वाक्य है तुम्हें सुबह से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। वाक्य हमारा तुम्हें सुबह से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, तो वाक्य में क्या कौन शब्द दिया है, तो सबसे पहले किसी लगाएंगे, कौन की लगा देंगे, हु हैज हो जाएगा। अब ये कौन वाला वाक्य जो है हमारा पहले स्ट्रक्चर के अनुसार बनता है। वो कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया था हमने, हैज हैव लगाया था। ठीक है, अब क्या लगा देंगे, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे, हैज बीन हैव बीन आ जाएगा था हमारा, तो वर्ब फर्स्ट में। लेकिन हम क्या इसके बाद सब्जेक्ट हमारा तो होता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, हैज बीन। तो पहले स्ट्रक्चर क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते थे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो कौन वाला वाक्य जो है किसी भी टेंस में हो जाकर क्या है, पहले स्ट्रक्चर के अनुसार बनता है। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन हो चुका है। ठीक है, कौन, तो कौन के आगे हु। अब हमारे हेल्प में आ चुकी है हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, कौन क्या है, एक वचन ही होता है। ठीक है, हु हैज़ बीन टीचिंग यू, कब से, सुबह से, इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन के अनुसार यह हो चुका है। ठीक है, कौन हो चुका हमारा, हु हैज़ बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी प्रकार एक वाक्य और देखते हैं। राम को 2 माह से कौन पीट रहा था, सॉरी कौन पीट रहा है। वाक्य हमारा राम को 2 माह से कौन पीट रहा है, तो सबसे पहले कौन करा देंगे, हु। अब हैज आ जाएगा हमारा, हु हैज बीन बीटिंग राम, कब से, 2 माह से, फॉर 2 months। ठीक है, तो आपको ये वाक्य समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, वाक्य के बीच में कौन दिया है शब्द, मतलब प्रश्नवाची शब्द कौन दिया है, तो कौन वाले का स्ट्रक्चर अलग ही होता है। वो क्या है, पॉजिटिव वाले स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनता है। तो कौन के, सबसे पहले कौन के लगा देंगे, हु हैज़ बीन वेटिंग राम फॉर 2 months, 2 माह से। ठीक है, तो दोस्तों आपका आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।